जिस चैनल पे आया हूँ वो है हिस्ट्री रोज़ाना, और यहाँ पे मैं इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ता हूँ बातें। ठीक है, आप इंटरप्रेट करो क्योंकि आपका काम है सोचना, मेरा नहीं। मैं बस फैक्चुअल बातें करूँगा, और फैक्चुअल बात ये मैं करूँगा कि देखो, इंडियन माइथोलॉजी में, पुराण्स में, उपनिषद में पूरे वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया गया है। तो इंडिया के नीचे, जम्बू द्वीप के नीचे जो भी चीज़ है उसको कहा गया कि पाताल लोक है। पाताल लोक, तो इस हिसाब ही से नहीं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं इनके हिसाब से भी। जो साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, पाताल लोक है। अब पाताल लोक में क्या हुआ था, तो पाताल लोक में एक कहानी है। पाताल लोक की कहानी क्या है कि रामायण में हनुमान जी पाताल लोक गए थे राम जी को और लक्ष्मण जी के बचाने के लिए। अब वो जगह कहाँ थी, तो वो जगह कहते हैं ब्राज़ील और पेरू, अभी वहाँ पे है, वहाँ गए थे। अब वहाँ गए थे, ठीक है, हनुमान जी गए थे, रामायण में लिखा है। रामायण आई आपकी अभी बहुत पुरानी तो है नहीं, बस हज़ारों 12,000 13,000 साल पुरानी मैक्सिमम मान लो रामायण को। उसके बाद आप महाभारत मान लो। महाभारत जो है, महाभारत पहले आई वैसे तो, लेकिन महाभारत का भी एक कहानी है कि महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ बना, वो इंद्रप्रस्थ जो बना वो बनाया एक माया दानव ने, और माया दानव का जो लोकेशन था वो था ब्राज़ील या पेरू, अगेन साउथ अमेरिका। तो ये तो माइथोलॉजी कहता है। सच्चाई क्या है, सच्चाई मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके पास रखना चाहता हूँ। देखो, अब हम ज़रा यहाँ आते हैं, ये सॉरी, हम यहाँ नहीं आते हैं, अब हम ज़रा आते हैं गूगल अर्थ पे। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ आओ, देखो, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, इंडिया कहाँ है, इंडिया है ये रहा। इंडिया के नीचे साउथ अमेरिका। अब इंडिया के नीचे, डायरेक्ट नीचे तो नहीं लेकिन नीचे है, तो वो पाताल लोक है। अब पाताल लोक के डायरेक्ट नीचे आओ, यहाँ पाताल लोक के भी नीचे आओ, यहाँ हमारे हैं नीचे पाताल लोक के नीचे। आपको पाताल लोक दिखाता हूँ मैं, देखो तो, ये देखो, हम इस पहाड़ पे आए, कुछ नहीं है, नॉर्मल पहाड़ है, सब सब नॉर्मल पहाड़ है, सभी नॉर्मल पहाड़ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस पहाड़ पे पता नहीं क्या है ये। अब देखो इसको, क्या आपको हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही है? अगर दिख रही है तो बल्ले बल्ले, मुझे तो दिख रही है। और इन पे वो जो मुकुट है वो भी दिख रहा है। अब मुकुट में वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि वो कोई शिव जी का या फिर विष्णु जी का मूर्ति है टाइप का। और इसके बगल में देखो, ये किसकी पूजा हो रही है इधर, ये क्या है, ये डिज़ाइन देख रहे हो आप लोग? चलो, अब ज़रा हम एक चीज़ और करते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ज़रा इनको देखो, ये सबसे पुराने मूर्ति या कला मान लो शिव जी की है। इनका आप ये देख लो पहले कि कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इस पे आओ, क्या ये मिलता जुलता नहीं है? मिलता जुलता है बिल्कुल। चलो, अब ये तो है 2D। अब ज़रा हम 3D में देखते हैं क्या है ये 3D में। 3D हो गई भैया। अब ज़रा हम इसको छोटा करते हैं। ये है पहाड़। पहाड़ के, अगर आप देखोगे, ये पहाड़ जो है, यहाँ से भी रास्ता जाने का इसके ऊपर, और ये तो यहाँ से भी है ही। ठीक है, रास्ता जाने का हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा ना। ये पहाड़ की चोटियाँ हैं, ये पहाड़ जा रहा है, दोनों के बीच में समुंदर है। समुंदर नहीं, पानी है, नदी होगी, छोड़ो। फिर ऐसे हम लोग आगे गए, 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 तो हमें यहाँ पे एक विशाल सा मुंह दिखता है, जो कि बहुत अजीब है, हनुमान जी के मुकुट जैसा है, और पूरा लग रहा है जैसे दफना दिया है, दफन हो गए हनुमान जी खुद ही इसमें, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब उसके बगल में आप अगर देखो तो पता नहीं है, पाताल लोक के राक्षस लोग, सही में पाताल लोक ही है, ये राक्षस लोग हैं, ये हनुमान जी हैं, ये पाताल लोक के राक्षस लोग हैं। कुछ तो यहाँ पे लड़ाई हुई, जो शायद इन पत्थरों में दफन है, या इन पत्थरों को बनाया ही गया है इसलिए कि रिकॉर्ड रहे।
मुझे नहीं आइडिया है। मैं अपनी बात आप लोगों से यहीं ख़त्म करता हूँ। ये किसी तरीके का तो ऊपर नीचे है, किसी तरीके से ये उभर के आया है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं। जिनको जो पता है प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड टेल मी। आई एम डाइंग विद दिस क्यूरियोसिटी, आई वांट टू go there, and if anyone can pay me to go there, I will just go there and research what is that. I just want to research on this thing only.